इजराइल हमास का खात्मा करने के नाम पर गाजा में भयंकर तबाही मचा रहा है, बमबारी कर रहा है। लेकिन इजरायली हमलों और इजराइल की तरफ से की जा रही बमबारी का सबसे ज्यादा नुकसान गाजा में रहने वाले लोगों को हो रहा है। क्योंकि इजरायली हमलों के चलते आम लोग मारे जा रहे हैं, वहां पर ऐसी तबाही मची है कि भूखमरी ने भी लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। हमास और इजराइल के बीच जारी जंग थम जाए, इसे लेकर तमाम देश इजराइल और हमास पर दबाव भी बना रहे हैं। लेकिन ये दोनों देश ही जंग को रोकने से साफ तौर पर इनकार कर चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक बड़ी और गुड न्यूज सामने आई, जिससे माना जा रहा है कि हमास और इजराइल के बीच युद्ध विराम हो सकता है और इसकी अब उम्मीद भी जगी है। जानकारी के मुताबिक हमास ने कतर और मिस्र के सीजफायर प्रस्ताव पर सहमति जताई है। हमास ने फैसला सोमवार को लिया, जिससे गाजा में जंग रुकने की संभावना बढ़ गई है। हालांकि इस पर इजराइल की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। हमास ने सोमवार को कहा कि गाजा में जंग को खत्म करने के लिए उसने कतर और मिस्र के सीजफायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। फिलिस्तीनी अधिकारियों ने मीडिया से बातचीत में जानकारी दी कि मिस्र और कतर के मध्यस्थता द्वारा पेश प्रस्ताव में 60 दिनों का युद्ध विराम शामिल है। सीजफायर के दौरान लगभग 10 इजरायली बंधकों और कई बंधकों की लाशों को रिहा किया जाएगा। इसके साथ ही सीजफायर के दूसरे चरण में बचे हुए इजरायली बंधकों को रिहा किया जाएगा। दरअसल फिलिस्तीनी गुट मिस्र कतर की सीजफायर योजना का समर्थन कर रहे हैं और आने वाले दिनों में सीजफायर वार्ता के संबंध में औपचारिक घोषणा भी हो सकती है। वही मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मिस्र और कतर द्वारा पेश किया गया प्रस्ताव में नागरिक सुरक्षा की गारंटी के साथ गाजा में जंग को खत्म करने के लिए रूपरेखा दी गई है। एक अरबी मीडिया के मुताबिक इस सीजफायर समझौते को आखिरी रूप देने के लिए अमेरिका और विशेष दूत स्टीव विटकॉफ को काहिरा आमंत्रित किया जाएगा। इस समझौते को लेकर कतर के विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने बीते सोमवार को काहिरा में मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फताह अल सीसी से मुलाकात की। इस दौरान गाजा में सीजफायर के प्रयासों और बंदियों की अदला बदली पर चर्चा हुई। इस बात की पुष्टि कतर के विदेश मंत्रालय ने खुद की है। आपको बता दें, इजराइल पिछले 2 सालों से गाजा पर लगातार हमले कर रहा है। इन हमलों से गाजा में भारी तबाही मची हुई है। गाजावासी भुखमरी के शिकार भी हो गए हैं। इजरायली हमलों में अब तक 60,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। लेकिन अब जिस तरह से हमास सीजफायर के प्रस्ताव को लेकर तैयार बैठा है, उससे उम्मीद है कि जंग पर ब्रेक लगेगा और लोगों की जिंदगियां अब बच पाएंगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार पर गजा युद्ध को लेकर घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ता जा रहा है। रविवार को तेल अवीव, यरूशलेम और हाइफा समेत बेरी जैसे शहरों में हजारों इस्राएली नागरिकों ने युद्ध के विरोध में और गजा में बंधक बनाए गए 50 नागरिकों की रिहाई के लिए बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। ये प्रदर्शन गजा में 22 महीने से चल रहे युद्ध और सरकार की नीतियों के खिलाफ जनता के गुस्से का प्रतीक है, जिसने नेतन्याहू सरकार को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। रविवार को सुबह तेल अवीव के हॉस्टेज स्क्वायर में हजारों प्रदर्शनकारियों ने इस्राएली झंडे और बंधकों के चित्रों के साथ सड़कों पर मार्च किया। प्रदर्शनकारियों ने तेल अवीव यरूशलेम राजमार्ग को अवरुद्ध कर दिया, टायर जलाए और युद्ध बंद करो, बंधकों को वापस लाओ जैसे नारे लगाए। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम के नेतृत्व में आयोजित इन प्रदर्शनों में शामिल लोगों ने नेतन्याहू सरकार पर गजा में सैन्य कार्रवाई को लंबा खींचने और बंधकों की रिहाई के लिए ठोस कदम न उठाने का आरोप लगाया। यरूशलेम में प्रदर्शनकारी नेतन्याहू के आधिकारिक आवास की ओर बढ़े, जबकि हाइफा और बेरी किबुत्ज में भी लगभग ऐसा ही विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। पुलिस ने तेल अवीव में नेशनल हाईवे अवरुद्ध करने के लिए 32 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया। फोरम ने गजा सीमा के पास Y.50 नामक एक विरोध शिविर स्थापित करने की घोषणा की, जो बंधकों की रिहाई तक अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों की मुख्य रूप से 3 मांगे हैं: गजा में तत्काल युद्ध विराम, हमास के साथ समझौता कर बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करना और गजा सिटी पर कब्जे की सरकार की योजना को रद्द करना, जिसे बंधकों की जान के लिए खतरा माना जा रहा है। नेतन्याहू सरकार की गजा नीति को लेकर आलोचना हो रही है।
7 अक्टूबर 2023 के बाद शुरू हुए इस युद्ध में लगभग 49 लोग अभी भी गजा में हैं। सूत्रों के मुताबिक केवल 20 बंधकों के जीवित रहने की संभावना है। हाल ही में सुरक्षा कैबिनेट द्वारा गजा सिटी पर कब्जे की योजना को मंजूरी देने से जनता का गुस्सा और भी बढ़ गया है, क्योंकि कई लोग इसे बंधकों की जान के लिए जोखिम भरा मानते हैं। हॉस्टेज एंड मिसिंग फैमिलीज फोरम ने एक बयान में कहा, नेतन्याहू की नीतियां बंधकों को खतरे में डाल रही हैं। हमारी मांग है कि सरकार युद्ध को खत्म करे और एक समझौते के जरिए हमारे लोगों को घर वापस लाए। प्रदर्शनकारियों का मानना है कि नेतन्याहू अपनी गठबंधन सरकार को बचाने के लिए युद्ध को लंबा खींच रहे हैं, जिसमें दक्षिणपंथी और धार्मिक दल शामिल है। वैसे भी पीएम नेतन्याहू पर पहले से ही आरोप लगते रहे हैं कि वे युद्ध को अपने राजनीतिक फायदे के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अब एक ओर तो इसराइल में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर अमेरिका में भी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ अमेरिकी आवाम का गुस्सा चरम पर है। रविवार को अमेरिका में हजारों लोगों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी नीतियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए। इनमें कई शहरों के लोग शामिल थे। प्रदर्शनकारियों ने ट्रंप पर लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने और समाज में विभाजन फैलाने का आरोप लगाया। हालांकि इन प्रदर्शनों का कारण गजा युद्ध नहीं है, लेकिन इसकी वजह ट्रंप के कुछ हालिया विवादित फैसलों को माना जा रहा है। और गजा में चल रही जोरदार तबाही के बीच गजा के रिमाल इलाके में शनिवार को एक इस्राएली सैन्य ड्रोन के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें स्थानीय लोग इस ड्रोन के अवशेषों को उठाकर ले जाते हैं और इसके साथ खेलते हुए नजर आ रहे हैं। एक खिलौने की तरह खेलते हुए वे लोग दिखाई दे रहे हैं। इस घटना ने न केवल क्षेत्र में चल रहे तनाव को उजागर किया है, बल्कि स्थानीय लोगों की प्रतिक्रिया ने भी दुनिया का ध्यान खींचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राएली रक्षा बल यानी कि IDF का एक स्काईलार्क 3 टोही ड्रोन जो उत्तरी गजा में एक निगरानी मिशन पर था, तकनीकी खराबी के कारण रिमाल पड़ोस में आपातकालीन लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसराइल ने एक बयान में पुष्टि की कि ड्रोन में कोई संवेदनशील जानकारी नहीं थी और इस घटना से कोई डेटा लीक होने का खतरा नहीं है। इस घटना की जांच शुरू कर दी गई है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि ड्रोन के गिरने के बाद भीड़ जमा हो गई और कुछ लोगों ने इसके अवशेषों को इकट्ठा कर लिया। इसराइल की इस घटना से चिंता बढ़ सकती है, क्योंकि अगर ये ड्रोन हमास के हाथ लगा तो इसके रिवर्स इंजीनियरिंग का खतरा बढ़ जाएगा, जो जाहिर तौर पर इसराइल के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल हो सकता है।